Good morning, all of you. Today we are going to see our physics chapter of ninth class, that is gravitation. All of you know gravitation, and also you know that gravitation is one type of force. Where this force is present, what is the function of this force, and how this universe is working on this gravitational force present in the universe, that we are going to see today. When we see the gravitational force compared to other forces, just like electrical force, magnetic force, this force is weak compared to other forces. This force is weak force. How we can practically see the gravitational force? Suppose, for example, this pen. When I drop this pen, that goes to the earth or soil. Why this pen not remain at the same place or not go to the upward? तो ये पेन में जब फॉल करता हूं तो नीचे ही क्यों गिरता है जमीन की तरफ, एज अ सेम प्लेस पे या अपर साइड पे क्यों नहीं जाता है? व्हाट इज द कॉज? व्हाट द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट इन द अर्थ दैट अट्रैक्ट दिस पेन? ऑल ऑफ यू गेटिंग? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. Object dropped from height falls towards the earth. This is due to the gravitational force. This is not the one example. Planets go around the sun. Sorry, planets. Planets, all of you know, different type of planets, and that planets goes around the sun. What is the cause that planets goes around the sun? Definitely, the sun has some force which attract this planet, and so that planets moves around the sun. That do not go anywhere, just moves in circle around the sun. तो what the cause of this? इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके साथ ही अर्थ का भी देखिए, अर्थ के सराउंडिंग में मून रोटेट करता है. दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है. ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ, and that is in particular orbit, and that is the same circular motion. That also we have to see in the next. सबको समझ में आया व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट रहता है. सन के सराउंडिंग में जो प्लैनेट घूमते हैं या अर्थ के सराउंडिंग में जो मून घूमता है, दैट इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स. हु डिस्कवर्ड दिस एंड हाउ डिस्कवर्ड दिस? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले दुनिया में किसको समझ में आया? किसने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर्ड किया? द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज आइजैक न्यूटन. वी कैन से सर आइजैक न्यूटन. देखिए, न्यूटन एक ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. एक ही गरीब किसान के फैमिली में उसका जन्म हुआ था. वो खेती बाड़ी भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था, तो उनके पेरेंट्स भी चिंतित थे और उसको फिर स्कूल में भेजा गया, यूनिवर्सिटी में भेजा गया और न्यूटन साइंटिस्ट बन गया. देखिए कैसे दुनिया के रोल रहते हैं. अगर वो अच्छी तरह से खेती बाड़ी करता था तो एक अच्छा किसान बनता था. ज्यादा से ज्यादा क्या बनता था? एक अच्छा किसान. लेकिन फार्मिंग में वो अच्छा नहीं था, इसलिए उसको स्कूल भेजा गया, यूनिवर्सिटी भेजा गया, वो साइंटिस्ट बने. देखिए, और जब वो न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, आपको मालूम है एप्पल पेड़ के नीचे, तो एप्पल जब उनके सिर पे गिर गया तो उन्होंने सोचा, साइंटिफिकली सोचा, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कितना दर्द हुआ, कितना एप्पल बड़ा था, क्या हुआ सेल को, क्या नहीं, कितना कुछ ब्लड निकला गया, क्या कुछ. साइंटिफिकली उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा. तो फिर डेफिनेटली अर्थ में कुछ ना कुछ
व्हाट प्रेजेंट, फोर्स प्रेजेंट है, और वही फोर्स को क्या नाम दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देखिए आप एक थ्रेड लिख सकते हैं, थ्रेड को स्टोन बांधिए छोटा सा और घुमाइए, तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, वो स्टोन घूमता है सर्कुलर पाथ में, और उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है, और ईच डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होते रहता है, ईच डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होते रहता है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होते रहता है। दिस इज आल्सो द ड्यू टू द फोर्स, व्हिच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट इन द सेंटर, और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, आप खुद ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं स्टोन पर, इससे क्या हो रहा है, वो स्टोन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर इस पर ये आपका फोर्स अगर उस पर अप्लाई नहीं होता स्टोन पे, तो स्टोन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा क्या, नहीं। अ स्टोन डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ विथ अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये फोर्स को क्या नाम दिया है, जो सेंटर में है और सेंटर से वो स्टोन पे एक्ट हो रहा है, तो उसको क्या नाम दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज इन मोर डिटेल इन योर 11th क्लास, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका एग्जांपल है मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के बाजू में जो मून घूमता है, अर्थ के बाजू में जो मून घूमता है वो भी किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट इन द अर्थ, ड्यू टू दैट मून रोटेट्स सराउंडिंग द अर्थ। आप ये सोचेंगे कि ये मून है या स्टोन है, ये क्यों फॉल नहीं होता हमारे ऊपर, या अर्थ के ऊपर मून क्यों नहीं फॉल होता है, तो इसका कारण है एवरीथिंग व्हेन इन मोशन गेट द प्रॉपर मोशन। मैं अगर यहां चल रहा हूं तो ड्यू टू वॉकिंग आई एम गेटिंग पर्टिकुलर मोशन, एट द सेम वे दिस moon is also getting particular motion, this stone is also getting particular motion। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है तो वो उसी मोशन में रहता है, तो इसीलिए वह मून अर्थ के ऊपर आके फॉल होगा क्या, नहीं, या स्टोन हमारे ऊपर आके फॉल होगा क्या, नहीं। ऑल ऑफ यू गेटिंग, हर चीज जब स्पीड में रहती है तो उसको एक मोशन प्राप्त होता है, उस मोशन में वो कंटिन्यू रहता है जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स उस पर एक्ट न हो तब तक। ऑल ऑफ यू गेटिंग, after that what will be the direction of the moon in the absence of centripetal force on the earth। अगर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर वो एब्सेंट है तो मून का डायरेक्शन कैसा होगा, मून सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा क्या, नहीं। अगर ये मून है सर्कुलर पाथ में अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट हो रहा है, अगर हमने अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही निकाल दिया तो मून सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं होगा, उस पर फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो कैसे रोटेट होगा फिर वो, हाउ दैट विल मूव, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में मून मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा क्या, नहीं। अगर वो ये फोर्स अगर एब्सेंट है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम देखते हैं डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, ये न्यूटन की तरफ आते हैं, न्यूटन का एप्पल का एग्जांपल। हमने देखा है कि एप्पल जब गिरता है तो अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ कभी एप्पल की तरफ फॉल होगी क्या, नहीं। ऐसा क्यों, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया की हर चीज में प्रेजेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि अर्थ में ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, एप्पल में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन whatever the force present in the apple, gravitational force, that is very negligible compared to the earth। तो इससे क्या होगा फिर, एप्पल अट्रैक्ट होगा अर्थ की तरफ, एप्पल फॉल होगा अर्थ की तरफ। ऐसा नहीं होगा कि अर्थ इज गोइंग टू एप्पल, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एप्पल का जो अट्रैक्टिव फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है निग्लिजिबल है, तो इसलिए एप्पल अर्थ के ऊपर फॉल होगा। अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट
होंगे क्या, पास होंगे क्या, नहीं, क्योंकि अर्थ का कितना वेट है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ऑल ऑफ यू गॉट दिस। उसके बाद हम देखेंगे all objects in the universe attract each other. This is also the concept of gravitation. पूरे दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसमें वेट है। जैसे कि पेन है, चेयर है, टेबल, एनीथिंग, प्लांट्स, एनिमल, एनीथिंग लिविंग, नॉन लिविंग, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें प्रेजेंट है। और हर दो चीज में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है दैट अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होगा, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होगा। यानी इसका मतलब दुनिया की हर चीज दूसरे चीज को अट्रैक्ट करती है। इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। All of you got this first part of gravitation. ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट समझ में आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में रहता है, हमें दिखता नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन नेचर में है। कैसा फोर्स है वो? वीक फोर्स है। किसने डिस्कवर किया? सर आइजैक न्यूटन। उसके एग्जांपल कौन से हैं? अर्थ रोटेट द सन, मून रोटेट द अर्थ, एंड एनी ऑब्जेक्ट व्हेन वी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब छोड़ते हैं तो वो नीचे जमीन की तरफ जाता है। तो इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट इन दी अर्थ। तो इसको ये जो थ्रेड का एग्जांपल दिया इसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम कह सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो मून कैसे डायरेक्शन होगा? मून का स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन होगा, ये हमने देखा है। उसके बाद में ये भी देखा है कि एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा कि अर्थ एप्पल की तरफ, एप्पल अर्थ की तरफ। इसका कारण क्या है? एप्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। और लास्ट में हमने देखा कि दुनिया की हर चीज में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर किसी चीज को मास है, अगर किसी चीज को वेट है तो डेफिनेटली उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर बड़ी चीज है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, छोटी चीज है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। और हर दो चीज में ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है इन द यूनिवर्स। इस प्रकार हमने ग्रेविटेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट आज देखा है चैप्टर का 9 CBSE फिजिक्स। थैंक यू।